अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन, जो कि सारा सुलैरी की बड़ी खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी, तो थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं कि सारा सुलैरी जो हैं वो पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर हैं। इनका ख़ासा जवानी का वक्त पाकिस्तान में ही गुजरा। बीए एमए इन्होंने इधर से ही किया, फिर पीएचडी इन्होंने अमेरिका से की, और इनकी जो सेकेंडरी स्कूलिंग है वो भी पाकिस्तान से है। लेकिन जो बेसिक स्कूलिंग होती है बचपन की, वो इनकी इंग्लैंड से है। ठीक हो गया। अब यानी कि इनके पास पाकिस्तान का ख़ासा नॉलेज, यहाँ के कल्चर का, चीज़ों का इन्हें पता है। हम इन्हें ये नहीं कह सकते कि अमेरिकन हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन है तो इनको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता होगा। अच्छा, जो इसका टाइटल है प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन, ये की एलिमेंट है फेमिनिज़म का कि एक औरत की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी पोजीशन क्या होती है। इसको सिंबॉलिक मैनर में पेश किया गया है, जो कि उसकी हया होती है, जो कि उसकी अपनी खुददारी होती है, उसके बारे में बताया गया। अच्छा, करैक्टर्स कुछ ज़्यादा नहीं हैं। सबसे पहले इसमें सारा है जो कि स्टोरी की नरेटर है। ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर हलीमा है जो कि मेजर करैक्टर है। मेड है एक, जो कि नरेटर के घर पर काम करती है, घरेलू मुलाजमा है, घर की सफाई सुथराई का काम करती है। गुलाम इसके हस्बैंड का नाम है, जो कि सुई गैस के महकमे में मुलाजिम है, छोटी मोटी पोस्ट के ऊपर है। अल्लाह रखा इसके बेटे का नाम है जो कि 2 साल का है, और गुलबदन इसकी बेटी का नाम है जो कि महज 6 साल की है। शी इज़ ओनली 6 years ओल्ड। और पत्थर नादी जो है इसका इमेजिनेटिव लवर है हलीमा का। ठीक है। हलीमा ने उसको लाहौर में एक दफ़ा देखा था। ये पेशावर का पठान है जो कि हर 17 साल बाद लाहौर आता है, और इसने उसको देखा था और इसको उससे प्यार हो गया। लेकिन इनमें कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, इनकी मुलाकात नहीं होती। ये दो एक एब्सेंट करेक्टर है, लेकिन पूरी स्टोरी इसके इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखाई देती है। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग टाइम समरी की तरफ चलते हैं। होता क्या है, स्टोरी जब शुरू होती है तो सेक्सुअल डिज़ायर के आइडिया के साथ शुरू होती है, जो कि एक औरत की प्रॉपर्टी है। यानी औरत के अंदर भी सेक्सुअल डिज़ायर होती है, विच इज़ हर ओन प्रॉपर्टी, और वो उसको किस तरह से कंट्रोल करती है वो उसकी प्रॉपर्टी है। वो चेस्टिटी, उसके अंदर हया कितनी है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। टाइटल से ये चीज़ें डिपिक्ट होती हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि एक मेड है जो कि नरेटर के घर में, सारा के घर में जॉब करती है। ठीक हो गया। ये खासी गरीब है, इसका शौहर सुई गैस के महकमे में है, और ये इतनी गरीब है कि इसको सफाई सुथराई करके पैसे कमाना पड़ते हैं। लेकिन ये इस कदर खुददार दिखाई है, इस कदर ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखती है कि भीख नहीं मांगती। इवन ये स्मोकर है, सिगरेट पीती है, लेकिन ये सिगरेट भी किसी से मांग कर नहीं पीती, बल्कि इसकी मेड भी स्मोकर, इसकी ओनर जो है घर की, वो भी स्मोकर है, तो वो इसको अपनी हाफ सिगरेट दे देती है, तो ये वो पी लिया करती है। अच्छा, ये उसका थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच है। और होता क्या है कि हलीमा को जो है ना, कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक़ है, यानी कहानियाँ किस्से सुनाने का बड़ा शौक़ है। और हलीमा इसको बताती है अपने इर्द गिर्द, सारा को स्टोरीज़ बताती है हमसायों की, उनकी बातें बताया करती है। अपनी बहन जिसको वो इवल कहती है, इवल आई कहती है, कि वो पैसों की खातिर लोगों के बच्चे तक अबॉर्ट कर देती है, यानी वो पैसे के पीछे इस कदर पागल और दीवानी है। उसके बाद बताया जाता है कि वो कच्ची आबादी में रहती है, और सारा जो है वो गुलबर्ग 5 में रहती है, जो एक बड़ी लंबी लकीर खींच देता है इनके सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस के दरमियान। यानी एक कितनी अमीर है, एक कितनी गरीब है, लेकिन इनका आपस में बैठना, बातें करना एक और ही अंदाज में है, और एक बड़ी डिटेलिंग उसमें दिखाई गई है। अच्छा, सारा भी स्मोकर है, लेकिन जो है ये कभी नहीं भूलती कि हाफ सिगरेट इसने अपनी मेड को कॉन्वर्सेशन के दौरान देना है। इनका आपस में अजीब सा एक साइकिक कनेक्शन बन चुका है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द के किस्से सुनाने के बाद इसको पत्थर नादी का बताती है, जो कि पठान है, पेशावर में रहता है, और हर 17 साल बाद लाहौर आया करता है। लाइक सिकेडा एक इंसेक्ट का नाम है, जो कि बरसात के मौसम में निकला करता है। यानी उसको तशबीह दी गई है एक इंसेक्ट के साथ। ये भी इसी तरह हर 17 साल बाद लाहौर का विज़िट इसका यकीनी है। यानी इस कदर डिटेल जो है वो हलीमा को इसके बारे में पता है। ये उससे शदीद मोहब्बत, इमेजिनेटिव लव में मुब्तला है। अब होता क्या है कि ये उसको बताती है सारा को कि उसकी जो आंखें हैं वो तो सूरज हैं, और उसकी जो हड्डियां हैं वो सूरज की रोशनी है। यानी वो एक अजीब सी मोहब्बत उसकी, और मेटाफर्स के अंदर वो ये चीज़ें बता रही है। और उसके बाद वो कहती है कि जब मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ और मेरे जिस्म में दर्द होता है, तो मैं उसकी आंखों के बारे में सोचती हूँ। ये सुनने के बाद सारा उसको डांटती है कि तुम इतनी मेटाफोरिकली बातें कर रही हो। तो वो फिर थोड़ा सा उसको कहती है हलीमा कि मुझे तो लगता था कि आप ब्यूटी को समझती होंगी, लेकिन आपने भी यही बात कर दी।
लेकिन वो सारा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती होती है कि सारा कभी भी मेरी बातें किसी और को नहीं बताएंगी, वो मेरी बहुत अच्छी ओनर हैं और बहुत मेरा ख्याल रखती हैं। अच्छा, फिर गाहे बगाहे स्टोरी के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि वो ये जब बातें कर रही होती है तो वो थोड़ा सा गिल्ट भी महसूस करती है और साथ साथ ये चीज़ बार बार वाजे करती रहती है कि अल्लाह रखा उसी का बेटा है, यानी उसका लेजिटिमेट सन है, ना कि पत्थर नादी से उसकी नाजायज़ औलाद है। वो ये क्यों कहती है? बुनियादी तौर पर वो ना अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, लेकिन स्टिल वो इस चीज़ को गलत समझती है और इवन दो उसके बारे में बातें करने को भी वो एडल्ट्री के करीब तर समझती है। इसलिए वो बार बार इस बात की सफाई देती रहती है कि वो बेटा हकीकतन उसकी जायज़ औलाद है, जो कि गुलाम का बेटा है, पत्थर नादी का नहीं है। अच्छा, फिर क्या होता है जब हलीमा उसको स्टोरी बता रही होती है पत्थर नादी की, तो वो ये बार बार एश्योर करती है कि अल्लाह रखा उसका बेटा है और उसने कोई गलत काम नहीं किया। एज शी इक्वेट्स टॉकिंग अबाउट अ मैन अदर देन हर हस्बैंड अ फॉर्म ऑफ एडल्ट्री। और यहाँ पर आकर के शॉर्ट स्टोरी एंड हो जाती है और इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत फेमिनिस्ट किस्म का टच है। औरत की सेक्सुअल डिज़ायर को दिखाया गया है, लेकिन किस तरह से उसको कंट्रोल कर रही है ये भी एक प्रॉपर्टी के तौर पर दिखाया गया है। यानी दो लेवल के ऊपर प्रॉपर्टी को देखा जा सकता है। एक तो लिटरल होती है, यानी इन दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक की कच्ची आबादी में है, एक की गुलबर 5 में है। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी उनकी हया है, दूसरी प्रॉपर्टी उनकी मॉडेस्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी उनका उनके ऊपर कंट्रोल और उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स, उनकी थॉट्स हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी एंड हो जाती है और लाहौर की खूबसूरती को, लाहौर के मौसमों को, लाहौर की पार्टीशन के बाद की तारीख़ को, किस तरह से लाहौरियों ने हमेशा जंग में पाक फ़ौज का साथ दिया, इन सब चीज़ों को बताते हुए ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो यही स्टोरी में था, यही इसकी कुछ बेसिक थीम्स थी जो वीडियो के अंदर गाहे बगाहे बता दी गई हैं और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के द्वारा ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई थी कि कैरेक्टर जो हैं वो अपनी इनर थॉट्स, इनर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में बातें कर रहे हैं। अगर आप ये टॉपिक को मज़ीद डिटेल में समझना चाहें तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके समझ सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।